डार्क स्पिरिट की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग अपने कजन लिन हैंग, जिसने एपिसोड 1 की शुरुआत में उसको अधमरा कर दिया था, उसके अपना बदला ले लेता है। उसकी कल्टीवेशन को सील करने के बाद वो वहाँ से वापस की तरफ आ रहा होता है। तो लिन फेंग वहाँ से वापस आते हुए इसी बारे में सोच रहा होता है। लिन फेंग कहता है, मैंने अपने कजन को जान से नहीं मारा क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर एक रूल है कि हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को जान से नहीं मार सकते। लेकिन अगली बार अगर इसने दोबारा मुझसे इसी तरह बिहेव किया तो मैं इसे जरूर मार डालूंगा। उसी वक्त उसके ऊपर कोई अटैक करता है। वो कहता है, कौन है यहाँ पर, किसने अपने एरो के साथ मेरे पर अटैक किया है। ऐसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वहाँ पर फिर से ल्यूफी खड़ी होती है। ल्यूफी अपने एरो के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। ल्यूफी उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लास्ट टाइम तुमने मुझे नहाते हुए देखा था, यहाँ पर फिर से तुम मेरे सामने आ गए हो, इस बार तुम मुझसे नहीं बचोगे। और वो फिर से अपने एरो को लोड करती है और कहती है, अब तुम यहीं पर मरने वाले हो। वो लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देती है। जबकि लिन फेंग सोच रहा होता है, लास्ट टाइम तो मैं इससे डर कर भाग गया था क्योंकि मेरी कल्टीवेशन काफी लो थी और मुझे लगा था कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जबकि मैं 8th लेवल तक प्रमोट हो चुका हूँ और मैंने कुछ नए स्किल्स भी सीखे हैं, तो मुझे डर कर भागने की जरूरत नहीं है। उसके एरो जो कि सामने की तरफ से आ रही होती हैं। लिन फेंग भी जल्दी से सामने की तरफ बढ़ता और कहता है, हमारे अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मुझे इनको डॉज करने की जरूरत पड़े, अब मैं डायरेक्टली तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ। यूवी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये तो सीधा मेरी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। लिन फेंग यहाँ पर अपनी रोडिंग थंडर स्किल टेक्निक को यूज करते हुए उसके एरोस को अपने हाथ के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे कहता है, क्या बस तुम इतना ही कर सकती हो। साथ ही वो अपने दूसरे हाथ में अपनी रोडिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे वो उसके करीब पहुंचने लगता है। वहाँ पर कोई तीसरा बंदा आ जाता है और वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। तो लिन फेंग पीछे हटने के बाद कहता है, अब यहाँ पर कौन है। तो वो लड़का उसे कहता है, लड़के लगता है कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर ल्यूफी के ऊपर अटैक करने की। ल्यूफी भी कहती है, कौन है जहाँ पर। तो वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम यूहा होता है। वो पेड़ के ऊपर बैठा होता है। वो लड़का एक इनर डिसाइपल होता है जबकि उसका कल्टीवेशन लेवल सोल लेवल होता है। यूहा ल्यूफी से कहता है, सिस्टर ल्यूफी क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए इस कीड़े को मार डालूं। जबकि लिन फेंग भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है, ये लड़का तो एक इनर डिसाइपल है और ये अपनी सोल की लेयर पर है। ल्यूफी उससे कहती है, यूहा ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इस सब में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। ल्यूफी लिन फेंग से कहती है, तुम्हारा नाम लिन फेंग है, लास्ट टाइम तुमने अपना नाम बताया था, हम लोग अपने मसले को बाद में सुलझा लेंगे, फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा नहीं सकती तो तुम यहाँ से भाग भी सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। ल्यूफी से कहती है, लड़के ऐसी बात नहीं है, अगर यूहाओ तुम्हारे साथ फाइट करेगा तो ये तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता है क्योंकि वो अपनी सोल लेयर पर है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जगह पर वो तुम्हें मार डाले। लिन फेंग उसे कहता है, चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, लेकिन मेरी बात को याद रखना, हमारा मसला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, हम इस मसले को बाद में सुलझाएंगे। और फिर साथ ही लिन फेंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जैसे लिन फेंग वहाँ से जाने लगता है, यूहाओ चुटकी बजाता है और उसे कहता है, लड़के तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो। ल्यूफी ने तुम्हें यहाँ से जाने का कहा है लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का नहीं कहा। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिन फेंग जो कि वहाँ से आराम से पीछे की तरफ जा रहा होता है, वो यहाँ पर अपने फ्लीटिंग शैडो मूव को यूज करके भागने वाला है और जाने से पहले वो एक बहुत ही जबरदस्त सा डायलॉग मारता है। यूहाओ से कहता है, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक कर रहे हो। मेरी एक बात को याद रखना, जिस दिन मेरी कल्टीवेशन तुम्हारे लेवल के बराबर पहुँच गई वो दिन तुम्हारा इस दुनिया पर आखिरी दिन होगा। और साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। लिन फेंग के वहाँ से गायब होने के बाद यूनहाओ कहता है, इस लड़के को लगता है कि ये लड़का भी सोल लेयर तक पहुँच सकता है। सोल लेयर तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा कल्टीवेशन और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है कि हमारी ल्यूफी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये लड़का काफी ज्यादा स्किलफुल है, लास्ट टाइम इसने इसी स्किल को यूज करते हुए मेरे अटैक को ब्लॉक किया था, इस बार ये इस अटैक को यूज करते हुए यहाँ से भाग गया है। तो लिन फेंग वहाँ से गायब होने के बाद जंगल के दूसरे एरिया में आ जाता है और वहाँ से वापस चलता हुआ जा रहा होता है। लिन फेंग कहता है, हालांकि मुझे अपनी स्पीड के ऊपर पूरा भरोसा है और मेरी स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है, लेकिन मैं यूहाओ का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि यूहाओ अपने सोल की लेवल पर है और सोल की लेवल मेरे लेवल से 3 लेवल अप है। अगर मुझे यहाँ पर इस तरह के किसी और मेंबर को हराना है तो मुझे सबसे पहले तो अपनी की लेयर के 9th लेवल तक पहुँचना होगा, उसी के बाद ही मैं अपनी सोल लेवल पर प्रमोट हो सकूंगा। तो लिन फेंग अभी यहीं पर ये सब कुछ सोचता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर उसके रास्ते में हान मैन और जिंग जुन आते हैं। वो उसे कहते हैं, लिन फेंग तो फाइनली हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं, तुम कहाँ पर जा रहे हो। लिन फेंग भी उनसे कहता है, हाँ तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, मैं तो वापस अपने डॉर्म रूम्स की तरफ जा रहा हूँ। ये सभी लोग एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लिन फेंग उसे कहता है, हान मैन तुम कहाँ पर जा रहे हो। हान मैन उसे कहता है, हमारी टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हम यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे। लिन फेंग उसे कहता है, अच्छा तो तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे याद है कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम सभी लोग स्टॉर्मिंग गॉर्ज में जाना चाहते हो, वहाँ पर किसी के
साथ स्पार मैच करके अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मेरे साथ तुम्हारा क्या काम है? आयरन मैन उसे कहता है असल में स्टॉर्मी गोज एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं। कुछ लोग तो वहाँ पर फाइट करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर अपने मजे के लिए आते हैं और वो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। वो किसी की जान भी ले सकते हैं। तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्ग फाइटर वहाँ पर मेरे साथ होगा तो मुझे इससे काफी ज्यादा हिम्मत मिलेगी, इसलिए प्लीज मेरे साथ स्टॉर्मी गोज में चलो। जिंगजुन भी उसे कहती है हाँ, अगर ब्रदर लिनफेंग तुम हमारे साथ चलोगे तो मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ पर सेफ रहते हुए अपनी ट्रेनिंग को बढ़ा सकते हैं। कोई भी हमारे पर इस तरह अटैक नहीं करेगा। लिनफेंग उनसे कहता हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है, अभी मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। चलो हम सभी लोग मिलकर स्टॉर्मी गोज की तरफ चलते हैं। हानमैन भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है दोस्त तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, चलो चलते हैं। फिर साथ ही वो अपने पास एक मास्क निकालता है और कहता है मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, चलो जल्दी से इस मास्क को पहन लो। लिनफेंग उसे कहता है लेकिन इस मास्क की क्या जरूरत है, क्या इस मास्क को पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है? हानमैन उसे कहता है हाँ, इस मास्क को पहनना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि कोई भी हमारी आइडेंटिटी को पहचान न सके, क्योंकि स्टॉर्मी गोज के अंदर हमने किसी को हरा दिया। वो हमसे बदला लेने के लिए बाद में सेक्टर के अंदर वापस आने के बाद भी हमारे पर अटैक कर सकता है, इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर छुपा कर रखना होगा। तो लिनफेंग जल्दी से अपने मास्क को लगा लेता है और सोच रहा होता है ये मास्क लगाना वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ। स्टॉर्मी गोज के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो सभी लोग वहाँ पर दूसरों के साथ स्पार मैच करने के लिए आते हैं। इस कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग को ही जिंदा रहने का हक है, और आप लोग जहाँ पर हार जाते हैं तो आपकी प्राइड को ठेस पहुँचती है और आप बदला भी ले सकते हैं। तो अपने मास्क लगा लेने के बाद वो सभी लोग स्टॉर्मी गोज की तरफ निकल पड़ते हैं। हानमैन कहता है ब्रदर लिनफेंग तुम्हारे जहाँ पर हमारे साथ होने की वजह से मुझे काफी ज्यादा हिम्मत मिल रही है। वो लोग स्टॉर्मी गोज एरिया में पहुँच जाते हैं। स्टॉर्मी गोज एरिया के बारे में बताया जाता है कि ये एक माउंटेन एरिया है, एक स्पेशल माउंटेन एरिया है जहाँ पर यूनहाई सेक्टर के सारे बच्चे आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रूल्स इम्प्लीकेट नहीं होते, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ स्पार मैचेस खेल सकते हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, आपस में फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने से उनकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ती है और उनके स्किल्स भी बढ़ते हैं। इसीलिए यूनहाई सेक्टर वालों ने इन सारे बच्चों को यहाँ पर आपस में स्पार मैच करने की इजाजत दी है। हालांकि यहाँ पर स्पार मैच के दौरान कोई एक दूसरे की जान नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पर जख्मी होना बहुत ही आम सी बात है। लिनफेंग, हानमैन और जिंगजुन वो तीनों ही चलते हुए जैसे ही स्टॉर्मी गोज एरिया के अंदर एंटर होते हैं तो वहीं पर रास्ते में सबसे पहले एक लड़का आता है और उनके सामने लैंडिंग करते हुए खड़ा होता है और उनसे कहता है मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ स्पार मैच करना चाहता हूँ, तुम में से कौन मेरे साथ स्पार मैच करेगा? तो तुम्हें इसमें दिलचस्पी हो तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर एक मैच करना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि स्टॉर्मी गोज एरिया में एंटर होते ही हमें यहाँ पर पहला कैंडिडेट मिल जाएगा। लिनफेंग हानमैन से कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, ये जितना दिखता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हानमैन उसे कहता है ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये सिर्फ एक स्पार मैच है तो फिर मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। साथ ही उन दोनों में स्पार मैच स्टार्ट हो जाता है। दूसरे लड़के ने भी मास्क लगाया होता है, वो जल्दी से आगे बढ़ता है और हानमैन को पंच मारता है कि हानमैन अपने बड़े बड़े हाथों को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। उस लड़के की स्ट्रेंथ वाकई में काफी ज्यादा होती है। उस लड़के के एक ही पंच के साथ हानमैन जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। हानमैन हैरान होता है और कहता है मैं तो इसके एक पंच को भी ब्लॉक नहीं कर सका, ये लड़का तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है। सामने वाला लड़का हानमैन को पंच मारने के बाद उसे कहता है तो इस वक्त तुम अपनी की लेयर के 8th लेवल पर हो, चलो मैं तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के बारे में बता देता हूँ। मैं अपनी की लेयर के 9th लेवल पर हूँ, इसी वजह से हम दोनों में डिफरेंस काफी बड़ा है। अगर तुम यहाँ पर सीरियसली फाइट नहीं करोगे तो तुम इस फाइट को बहुत ही आसानी से हार जाओगे। हानमैन उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं इस फाइट को सीरियसली लेता हूँ, और साथ ही वो अपनी शर्ट फाड़ देता है और अपनी बड़ी सी बॉडी निकालता है। सामने वाला लड़का उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, क्या तुम्हारे पास बीस्ट टाइप की पावर है? लेकिन हानमैन के पास जो स्पिरिट पावर होती है वो अर्थ टाइप की स्पिरिट पावर होती है, यानी कि वो अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। सामने वाला लड़का उसे कहता है तुम्हारे पास तो अर्थ टाइप की स्पिरिट पावर है, ये भी इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। हानमैन उसे कहता है अब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ। सामने वाला लड़का उसे कहता है तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करना पड़ेगा। अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए हानमैन को पंच मारता है। हानमैन सामने से अपने पंच के साथ उसके पंच को ब्लॉक करता है और वो दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं। हानमैन हालांकि यहाँ पर डिसएडवांटेज पर है, फिर भी वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो यहाँ पर एक 9th की लेयर के बंदे के साथ फाइट कर रहा है। सामने वाला लड़का उसे कहता है मुझे पता है कि तुमने मेरे पंच के साथ काफी सारी इंटरनल इंजरीज को बर्दाश्त किया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वाकई में एक मर्द कहलाने के लायक हो। तो हानमैन फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता और कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, मेरे पास अभी बहुत सारी स्ट्रेंथ है। और वो फिर से अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करता है और अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए शायद ये कामेहामे मूव को यूज करने वाला है। तो इसके स्पेशल मूव का नाम माउंटेन शेकिंग लाइन रोर होता है। सामने वाला लड़का भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जंप करते हुए उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारा ये फाइनल मूव मेरे सामने टिक पाता है या नहीं। वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो हानमैन पीछे की तरफ हट जाता है कि हानमैन को ये बात पता चल जाती है कि वो
जहाँ पर इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता और फाइनली वो इससे हारने वाला है। तो उस लड़के से कहता है मैंने जहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर लिया और सिर्फ तुम्हें जहाँ पर रोक ही पाया हूँ। चलो ठीक है, मैं जहाँ पर अपनी हार मानता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी अब काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी है। सामने वाला लड़का उसे कहता है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो, यहाँ तक कि तुमने मुझे भी जख्मी कर दिया। लगता है कि मुझे भी काफी सारी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर मैं एक 8th लेवल के बंदे से जख्मी हो सकता हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ। हानमैन से कहता है अगली बार जब हम दोनों में स्पार मैच होगा तो अगली बार मैं इतना ज्यादा इजी नहीं आऊंगा, मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक करूंगा। और फिर साथ ही वो लड़का वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 7 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।